नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाठक। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरियां सुनाते रहता हूं, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते भी रहते होंगे। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे नहीं, आज हम मोटिवेशनल स्टोरी देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के साथ हम एक नया सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे सीजन में, इस पूरी सीरीज में हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने बहुत संघर्ष करके अपनी नौकरी को पाया है, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को जीता है। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते करते हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी अंग्रेजी कमजोर है, या मेरी गणित कमजोर है, या मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन लोगों से मिलने के बाद जो आपके दिमाग की ये भ्रांतियां हैं, ये दूर हो जाएंगी। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया आपकी ताकत का अंदाजा तो लगा सकती है, लेकिन दुनिया कभी आपके हौसलों का अंदाजा नहीं लगा सकती। तो जो लोग हौसलों से आगे बढ़ते हैं, जिनके हौसले उनका साथ देते हैं, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तो आज हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसने गरीबी के साथ, कमजोरी के साथ, इवन अंधे होने के साथ, जिसकी भगवान ने और दुनिया ने आंखें तक छीन ली, उस व्यक्ति ने तब भी सारी दुनिया को हरा के वो आगे बढ़ गया। उस इंसान ने अंग्रेजी के ट्यूशन पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाया। उस इंसान ने ITI पढ़ा, ITI पढ़ने के बाद उसको ITI में टॉप किया। उस इंसान ने तैयारियां की, उस इंसान ने सरकारी नौकरी की तैयारी की, और सरकारी नौकरी तैयारी करने के साथ साथ अगर पहली बार उसका सिलेक्शन हो भी गया होता, उसके बाद वो रुक सकता था। वो ये सोच सकता था कि ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, अब क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से पढ़ाई कंटिन्यू की। पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद उसने बड़ी ऑफिसर पोस्ट पर वो पहुंचा। आज हम मिलेंगे उस इंसान से। इवन इसके साथ ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंड था, उसे ये लगा होगा कि मैं वीक हूं तो इतना भी मैं कर सकता हूं। लेकिन जिस इंसान के, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हौसलों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, वो व्यक्ति आज कोशिश कर रहा है कि वो स्विमिंग में MP स्टेट को इंडिया में रिप्रेजेंट करे। आप सोच सकते हैं उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम मिलेंगे महेंद्र लाहिया से। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र लाहिया इंदौर मध्य प्रदेश का निवासी हूं और अभी मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूं। मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता हूं सभी लोगों को। 1999 की बात है। मेरे साथ एक एसिड अटैक हुआ जिसमें मेरी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद काफ़ी समय तक ट्रीटमेंट की कोशिश की गई और आंखों अगर ठीक नहीं हुई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब आगे जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर पढ़ने का निश्चय किया 2008 में। और 2008 में पहली बार मैंने इंदौर ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने ब्रेल लिपि सीखी। अब उसके बाद ब्रेल लिपि सीखने के बाद मेरा ग्रेजुएशन बाकी था। जब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था तो फिर ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाला और खाली समय था तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए तैयारी करी मैंने। इंग्लिश स्पोकन कोर्स के लिए मेरे को संजय चौहानिया सर हैं जो इंदौर में अभी एडवोकेट है, उन्होंने काफ़ी मदद करी मेरी। और उन्होंने जब इंग्लिश सिखाई उसके बाद मैंने अपने लिए खुद के लिए इंग्लिश कोचिंग क्लास खोली ताकि मैं अपना खुद का खर्चा उठा सकूं आगे की पढ़ाई का और नौकरी की तैयारी का, ताकि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थी। थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी धीरे धीरे मेरे एक केस होने के बाद में फिर मैंने कोचिंग क्लास डाली। लोगों ने धीरे धीरे उसमें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रहा, क्योंकि एक ब्लाइंड टीचर से पढ़ना इतना आसान नहीं रहता किसी के लिए। फिर भी लोग मेरी मेहनत और लोगों से के रिजल्ट जब आए सामने तो फिर लोग आए क्लास पढ़ने। ये तो कोचिंग क्लास तक की बात। अब इसके बाद फिर अगला स्टेप लिया है मैंने ITI से जो कंप्यूटर कोर्स करा है मैंने, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 साल का कोर्स होता है। वो मैंने 2012 में किया। जहाँ पे शुरुआत में तो मेरे को काफ़ी समस्या आई, वहाँ पे एडमिशन नहीं दे रहे थे। लड़ झगड़ के कैसे तो भी एडमिशन लिया। फिर पूरे MP में अच्छा टॉप किया मैंने उस साल 2012 में ITI से कंप्यूटर कोर्स में। फिर उसके बाद नौकरी की तैयारी साथ में चली रही थी और MA इंग्लिश लिटरेचर से मैंने करना स्टार्ट किया ताकि टीचिंग फील्ड में जाने का भी थोड़ा सा मन हो रहा था। टीचिंग में रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा था लोगों का। तो अब धीरे 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 करके नौकरी की तैयारी भी चलती रही। अब एक समय ऐसा आया मेरी, फिर अपने कोटिल एकेडमी के गौरव सर से बातचीत हुई। गौरव पाठक सर एक मेरी लाइफ में ऐसे सर आए हैं टीचर, जिन्होंने मेरे से मिलने के बाद कभी ये नहीं पूछा कि कैसे करोगे या तुम कर नहीं पाओगे।
इसके पहले एक चीज़ ज़रूर हुई थी कि जितने भी टीचर मेरे को मिले इंग्लिश सिखाने वाले या ITI में कंप्यूटर कराने वाले, उन लोगों ने एक बार ज़रूर रोका मेरे को कि तुम नहीं कर पाओगे ये, ना तो कंप्यूटर कोर्स कर पाओगे। इंग्लिश वाले सर को भी ऐसा लगा कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें तो उनसे थोड़ी सी जीत करके मेरे को सीखना पड़ी। लेकिन जो बैंक की मैंने तैयारी करी गौरव सर से, उसके लिए मेरे को कोई ज़्यादा सर को मनाना नहीं पड़ा। वो थोड़ा समझ गए कि हाँ रिकॉर्डिंग के थ्रू या ब्रेल के थ्रू ये पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर 2014 आया, धीरे धीरे एग्ज़ाम दी। एक एग्ज़ाम में नहीं क्लियर हो पाया मेरा IBPS की। फिर दूसरी एग्ज़ाम में मैंने क्लेरिकल क्रैक करा। क्लेरिकल क्रैक करने के बाद इंटरव्यू फेस हुआ। उस समय IBPS इंटरव्यू लेता था 2014 की बैच के समय। IBPS क्लियर हुआ। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं एज ए क्लरिकल ज्वाइन किया मैंने। लेकिन क्लर्क बनने के बाद थोड़ा मन संतुष्ट तो नहीं था कि यह जीवन में कुछ बड़ा करने का मन हमेशा रहा कि कुछ ऑफिसर बनना है किसी भी फील्ड में। तो फिर IBPS PO की तैयारी साथ में गौरव सर करवाते रहिए, चलते रहा, मोटिवेशन उनका मिलते रहा कि नहीं अभी भी अपन कर सकते हैं। 2016 में एक बार IBPS PO मैंने क्लियर भी करा वापस, लेकिन इंटरव्यू फेस करने के बाद शॉर्ट लिस्ट हो गया, शायद नंबर कम आए थे मेंस में। उसके बाद थोड़ा सी निराशा जरूर हुई कि क्या होगा, कैसे ऑफिसर बनेंगे। फिर इंटरनल एग्ज़ाम होती है बैंक की, हमारे यूनियन बैंक की, वो 4-6 महीने बाद होने वाली थी, मैंने पता लगाया। तो फिर उसकी तैयारी करी। उसके बाद उसकी तैयारी करी और वो क्रैक करी। तो फिर मैं बाद में एज ए असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हुआ यूनियन में। आज भी किसी न किसी चीज़ की तैयारी चलती रहती है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए कोर्स बना रहा हूँ, लैपटॉप के ऊपर हिंदी इंग्लिश खुद टाइप करता हूँ। शायद ये पहली बुक की इंडिया की जो कोई ब्लाइंड खुद अपने हाथ से टाइप कर रहा है हिंदी और इंग्लिश में। उसके लिए भी मैंने साल भर पहले हिंदी टाइपिंग सीखी, लैपटॉप की हिंदी ब्लाइंड कैसे टाइपिंग कर सकते हैं उसमें, ताकि मैं उसका अपने हिसाब से सरल भाषा में बच्चों के लिए कोर्स बना सकूँ। यहाँ तक जब मैं आया हूँ तो इसमें अकेले मेरी मेहनत है, लेकिन बहुत से लोगों का सपोर्ट है। जैसे मेरे दोस्त हैं कृष्णकांत शर्मा, एक फ्रेंड है मेरी से सोनाली बघेल, और एक साथी है मेरा राजेश डोलरिया। ये लोग काफ़ी जीवन में इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वजह से अब गुरुजनों में गुरुजी हैं, संजय चौहानिया, गौरव सर हैं, मुकेश पटेल सर हैं, कंप्यूटर के लिए भी ITI के सर OP सर हैं। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी मेरे ऊपर, जिस वजह से मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। देश तो यही रहता है कि किसी भी परिस्थिति में है, अपन को अब रुकना नहीं है, अब आगे आए हैं तो सिर्फ आगे ही जाना है कैसे भी करके। कृष्णकांत शर्मा ने जिस समय मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटिंग कोर्स का हुआ था ITI में सिलेक्शन, उस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं कंप्यूटर खरीद सकूं, लेकिन उन्होंने मेरे को कंप्यूटर दिया खुद की तरफ से सीखने के लिए। इससे मैंने कंप्यूटर सीखा, मेहनत करी और ITI टॉप किया पूरे उस साल। मैंने जब इंग्लिश सीखने की कोशिश करी तो इंग्लिश के सर बोल रहे थे कैसे सीखेंगे। उस समय मेरी जो फ्रेंड है सोनाली बघेल, इनका भाई हैं वैभव बघेल, जो अभी RTO में पदस्थ है, उन्होंने मेरे को वॉकमैन में टेंस वगैरह रिकॉर्ड किए। मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ सर को डेमो देना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया मैंने उसको मेमोराइज करा, याद करा, और फिर सर के सामने जाके बताया कि मैं ये कर लिया है मैंने। उन्होंने टेस्ट लिया, मेरा टेस्ट मैंने क्लियर करा, कुछ गलत था कुछ सही था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस हो गया था कि सिखा सकते हैं। फिर इंग्लिश सिखाई। अभी की स्थिति में ये है कि ये जो राजेश डोलरिया जो मेरा दोस्त है आज भी साथ में रहता है। मैं स्विमिंग भी करता हूँ, हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस हूँ कि आप फिट रहेंगे, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से फिट होना चाहिए। वो मुझे स्विमिंग पूल ले जाता है। यहाँ से जहाँ मेरी इंग्लिश कोचिंग क्लास थी वो 3-4 किलोमीटर दूर है। 2 साल मेरे को कंटिन्यू पैदल वो लड़का यहाँ से वहाँ तक लेके गया। और आज भी अगर जीवन में मैं ये कहूँ कि कोई मेरी आंखें हैं तो वो ज़रूर एक दोस्त की तरह आंखें बन के साथ में रहता, कहीं जाना है या आना है। घर के लोगों का सपोर्ट तो आपको रहता ही, फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली में बहुत सारे जने हैं, परिवार के बच्चे हैं, काका बाबा के, सब लोग सपोर्ट करते हैं। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी जब मैं इंग्लिश सीख रहा था या कुछ और पढ़ता था, तो सब रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को छोटे भाई बहन परिवार के लोगों की मदद लेना पड़ती थी। सब लोग सपोर्ट करा, सभी के सपोर्ट से यहाँ हैं। और एक चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव रहो,
किसी भी कंडीशन में, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ जो एसिड अटैक हुआ, इसमें तकरीबन साल भर 6-8 महीने मेरे घाव नहीं भराए थे। वो 6-8 महीने मैंने तकलीफ़ों को सहन करा। मैं जानता हूँ कि वो तकलीफ़ कितनी है, एक हद से बाहर होती है तकलीफ़ सहन करना। मानसिकता बिगड़ जाती है कि आपके साथ एक पल में दुनिया देखते थे और दुनिया देखना ही बंद हो गई। करना क्या चाहते थे, करना क्या पड़ रहा है। घर में भी कुछ लोग हैं जो अपने को सपोर्ट करा है। उन लोगों ने, घर की मदर मेरी पढ़ी लिखी है, उन्होंने भी बोला कि पढ़ लिख के ही आगे कुछ करके दिखाना। मुझे ही लग गया था कि अब ऐसे बैठेंगे तो जीवन तो खत्म ही हो गया। अब कुछ करना है तो फिर डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सोच लो, मैंने जो सोचा एक बार 2008 के बाद कि मेरे को ये करना, तो लोगों ने मेरे को मना करा, लेकिन मैंने फिर भी किया। वो हर चीज़ की जो मैंने सोचा कि मेरे को कंप्यूटर सीखना, सीखा। मैंने सोचा मेरे को अंग्रेजी सीखना, सीखी। मैंने सोचा स्विमिंग करना है, लोग बोलते मर जाएगा पानी में डूब के, दिखता नहीं कैसे तैरेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। और अभी मेहनत कर रहा हूँ कि स्टेट लेवल या इंडिया लेवल पे अपने इंदौर को रिप्रेजेंट करूँ स्विमिंग कॉम्पिटिशन में। तो सोचना और फिर उसके लिए जाना, आपको लोग कितना भी मना करें नहीं कर सकते। बैंक के लिए मेरे को कई लोगों ने मना करा कि यार ब्लाइंड हो आप, कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे। मैंने बोला नहीं, लोग की धारणा, अब वो लोग आपको ब्लाइंडनेस या फिर आपकी वीकनेस देख के आपको आंकते हैं, लेकिन ब्लाइंडनेस मायने नहीं रखती या वीकनेस। आप मानसिक रूप से मजबूत हो तो फिर सब कमजोरी दूर हो जाती है। मैं तो यही सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से कमजोर है या पढ़ाई में भी कमजोर है। मैं खुद पढ़ाई करने में अच्छा नहीं था जब मैं ठीक था, बहुत कम नंबर आते थे। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि पढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर हर बार फर्स्ट डिवीजन पास। पहले कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, लेकिन जब ब्लाइंडनेस हुई तो हर मार्कशीट में फर्स्ट डिवीजन, ए में इंग्लिश हो, ITI हो, कुछ भी हो। बस आप तो मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं वो ऐसे लोगों को समझाएं। अपने अड़ोस पड़ोस में कई लोग विकलांग हैं, जो विकलांग माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते कि ये क्या करेगा। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं, आँख वाले नहीं कर पाते, वो लोग कर लेते हैं। ब्लाइंड लोग, वो हैंडीकैप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो अच्छे वाले हाथ पैर वाले लोग नहीं कर पाते। कुछ गुरुजन का सपोर्ट होता है, जैसे मेरे को कोटेल एकेडमी, इतनी बड़ी संस्था है जिन्होंने मेरे को पढ़ाया और एक पैसा नहीं लिया। करते हैं ऐसी संस्थाएं भी हम जैसे लोगों के लिए आगे आती है। गौरव सर कभी कोई भी, आज भी ये हालत है कि वो बोलते हैं अपने को और आगे जाना है। स्केल 1 ऑफिसर बोले नहीं, अभी रुकना नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे गुरुजन साथ में जुड़ रहे रहते हैं कि जो आपको किसी भी कंडीशन में रुकने का काम नहीं, आगे ही बढ़ना है। आज भी बात होती है किसी भी दोस्त से या किसी भी गुरुजन से, हमेशा एक ही मोटिवेशन, आगे, अभी और आगे जाना। अभी अपनी मंजिलें ख़त्म नहीं हुई है, अभी स्केल 2 की एग्ज़ाम है, अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि चलो जीवन में कुछ करना चाहा, कर रहे हैं, पाया है, बहुत कुछ पाया है। आज पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि समझ में नहीं आता था कि खुद के भी खाने के ठिकाने कैसे होंगे आगे जीवन में, क्या माता पिता के बाद कौन ध्यान रखेगा। लेकिन आज बड़ी खुशी होती कि वही माता पिता का, परिवार का ध्यान मैं रख पा रहा हूँ। एक अजीब सी अंदर से खुशी मिलती, भाई बहन का आप सपोर्ट करो, दोस्तों को सपोर्ट करो, और अपन ऐसी कंडीशन में कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। यहाँ तक बस अब आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सोचें, खास करके स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छे स्टूडेंट तो मेहनत करते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट को मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार अड़ जाओ कि जीवन में ये करना है, और मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होएगा। बस ये सोच लो कि मैं अगर ये जो चाहता हूँ ये नहीं कर पाया तो बाद में होएगा क्या, तो अपने आप सब करने लग जाओ। ठीक, यही यहाँ तक मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और सभी गुरुजन और सभी दोस्त जिन्होंने मेरा यहाँ तक आने में सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं, उनका मैं बड़ा एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगा। और मेरे को उनके साथ की आज भी ज़रूरत है, हमेशा रहेगी, ताकि मैं जो और आगे जाना तो बिगड़ उन लोगों की कोऑपरेशन और मदद और हेल्प के मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। और आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, अपने आसपास गरीब स्टूडेंट की मदद करें, उनको पढ़ाने में मदद करें। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ बच्चों को जो गरीब हैं, सिखाता हूँ, इंग्लिश सिखाता हूँ, तब नौकरी की तैयारी कराते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ से भी तैयार हुए हैं, एक पटवारी बना है, एक ने SI की एग्ज़ाम निकाली थी, क्रैक नहीं कर पाया, जंप में रह गया वो, फिर एग्ज़ाम तो क्रैक कर ली थी, अभी वो पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड है। काफ़ी लड़के लगे हैं यहाँ से, तो उनको जागरूक करना ज़रूरी है। जो लोग कमज़ोर हैं उनको ये समझाना कि भाई आप
कर सकते हैं। बस बाकी सब फिर धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो वॉच करने के लिए और मेरे गुरुजनों का।